मैं विजयी हूँ। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है और यह तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब मुझे कोई यह कहे कि मेहनत से शरीर चुराकर हार गया। मैं यह जानता हूँ कि सभी व्यक्ति का अपना अपना भाग्य है, संसाधन है, परंतु अपनी मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है, संसाधन को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है और प्रकृति को भी अपनी ओर खींचा जा सकता है। जब यह लगने लगे कि पत्ते भी हमारा साथ दे रहे हैं, हवा भी हमारा साथ दे रही है, पत्थरों ने पैरों में चुभना बंद कर दिया है, गर्मी में पसीने ने ठंडक देना शुरू कर दिया है, तो यह मान लें कि मैं आपके करीब पहुंच चुका हूं। सफलता आपके करीब पहुंच चुकी है। आप विजयी होने ही वाले हैं। आइए आज चर्चा करते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि परीक्षा क्या है। परीक्षा का मतलब होता है पर जोड़ इच्छा, अर्थात पर यानी दूसरा, इच्छा मतलब मन, अर्थात दूसरे के मन से दी जाने वाली परीक्षा। इसे परीक्षा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि क्या प्रश्न आने वाला है यह हमें नहीं पता, परंतु परीक्षा का तात्पर्य हमेशा टेस्ट से होना चाहिए। टेस्ट यानी अपनी निरंतर वृद्धि का ब्यौरा। हम किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उस विषय की अंडरस्टैंडिंग लेवल का देखना अति आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें परीक्षा की तैयारी न कर सेल्फ इवोल्यूशन की तैयारी करनी चाहिए। यानी निरंतर अध्ययन के क्रम में हमें सेल्फ इवोल्यूशन करना चाहिए, परंतु किसी बड़े संस्थान में दाखिला के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना अति आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि एक भीड़ में अलग होने का नाम ही सफलता है। किसी विषय में पकड़ बनाने हेतु सेल्फ इवोल्यूशन करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए परीक्षा देनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। परीक्षा की तैयारी की शुरुआत के लिए हमें निरंतर टेस्ट लेना होगा, निरंतर सेल्फ इवोल्यूशन करना होगा। इसके लिए टाइम वाइज इवोल्यूशन शीट तैयार कर अपनी प्रगति पर निरंतर नज़र रखना होगा। यदि वर्तमान परफॉर्मेंस अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से नीचे जाता है तो सचेत हो जाना चाहिए और अधिक कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे, हमेशा अपना परफॉर्मेंस अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से अच्छा होना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है, प्रीवियस परफॉर्मेंस की तुलना में गिरावट आए तो हमें कंसंट्रेशन से पढ़ने के अलावा और क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें समय और स्थान सुनिश्चित कर रोजाना अध्ययन हेतु बैठना चाहिए। शुरुआती के 3 सप्ताह आपको मशक्कत करनी होगी, एफर्ट लगाना होगा, मम्मी पापा की मदद भी लेनी पड़ सकती है। 3 सप्ताह बाद आप बिना मदद के सही समय और स्थान में पढ़ने लग जाएंगे और 60 दिनों के बाद तो आप स्वतः स्फूर्त हो जाएंगे। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना होगा और आप पढ़ने के लिए स्वतः बैठ जाएंगे। लेकिन कई लोगों की समस्या तो सुबह उठ नहीं पाना है। कई बच्चे स्कूल जाने के आधा घंटा पहले जागते हैं, जल्दीबाजी में रूटीन के अनुसार बस्ता तैयार करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, यानी सब कुछ सुबह ही करना है। यह सरलतापूर्वक कैसे संभव है? इसका निदान एक ही है, सुबह जरा जल्दी जागना। स्कूल जाने की तैयारी शुरू करने के 2 घंटे पहले जागना, अर्थात यदि 8 बजे स्कूल जाने के लिए निकलना है तो आपको 7:30 बजे से तैयार होना प्रारंभ करना होगा एवं सुबह 2 घंटे अध्ययन करने के लिए आपको 5:30 बजे जागने की आदत बनानी होगी। परंतु इतना सुबह जागे कैसे? इसके लिए आपको इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहना होगा कि आपको 5:30 बजे जागना कितना आवश्यक है, नहीं जागने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। यदि आपने ठान लिया कि सुबह 5:30 बजे जागना है
तो आपको 7.5 से 8 घंटे सोने का समय निर्धारित करना होगा, यानी 10 बजे तक प्रत्येक दिन बेड पर चले जाकर सो जाना होगा। परंतु बिस्तर में जाने पर नींद नहीं आती है, घंटों उलटते पलटते रह जाते हैं। 12-1 बजे तक नींद आती है तो 5:30 बजे कैसे जागेंगे? इसके लिए हमें कम से कम 2 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर हो जाना होगा, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी आदि। एलईडी लाइट और बल्ब भी नींद भगाने का काम करते हैं, उसे भी बंद कर देना होगा। परंतु घर में अधिकांश लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो बच्चों को भी ऐसा करने का मन करता है। इसे समझने के लिए यह जानें कि परिवार के अन्य सदस्य अपने जीवन में बहुत कुछ पा चुके हैं, परंतु आपको यह बहुमूल्य चीज़ें हासिल करनी है, इसलिए आपको सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। सेल्फ एवल्यूएशन के उपरांत बगैर भय के परीक्षा कैसे लिखें, यह एक महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है। आपकी सेल्फ एवल्यूएशन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो परीक्षा से भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु सेल्फ एवल्यूएशन में आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतना ही अच्छा आप परीक्षा भी लिख सकेंगे, वो भी कॉन्फिडेंटली। यह डर तब भी नहीं आता है जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप बढ़िया करने वाले हैं। आपको जानना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है और इसे कैसे बूस्ट किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप पूर्व में सिमुलेटेड कंडीशन में प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते हैं, यानी परीक्षा जैसा स्थिति तैयार कर अपना टेस्ट लेते हैं। अपने सेल्फ इवोल्यूशन के दौरान जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको पता होता है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको भूख लगी है और आपको पता है कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, तो क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे पाएंगे? नहीं ना। लेकिन जब पता है कि आपके जेब में सफिशिएंट पैसे हैं तो कॉन्फिडेंटली ऑर्डर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि परीक्षा के एक दिन पहले तैयारी कैसे करें? टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस देखते रहें तो कोई परेशानी नहीं है। बस आप आश्वस्त हो जाएं कि आप जो जानते हैं उसका आंसर लिख सकते हैं। परीक्षा हॉल में बहुत सारे प्रश्नों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं। इसका समाधान कैसे किया जाए? इसके लिए आवश्यक है कि आप पॉजिटिव रहें और विश्वास रखें कि आपने जो तैयारी की है एग्ज़ाम में ज़रूर लिख देंगे। दूसरी बात, ऐसा कंडीशन उत्पन्न होने पर 1 गिलास पानी पिएं एवं लंबी लंबी सांस लें। इससे मन शांत होगा और आप याद कर लिख सकेंगे। इसके अलावा एक और नुस्खा है, अपने आराध्य को याद करना। वो कोई भी हो सकता है, गुरु, शिक्षक, माता पिता, दादा दादी और कोई आराध्य जिसकी आप रोज उपासना करते हैं। समझे कि वो आपके साथ बैठकर आपकी मदद कर रहे हैं तो आप फेल हो ही नहीं सकते। इतने में आपकी तैयारी के अनुकूल परीक्षा अवश्य अच्छी जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।